अरे डिस्ट्रिक्ट डोडा क्या मेरा है, इन लोगों का नहीं है, ये मुंह नहीं खोलेंगे। पिछले दिनों एक लड़की की जान जाती है राजस्थान के अंदर, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। बीजेपी की सरकार है और जिसने सुसाइड करने पे मजबूर किया वो बीजेपी के साथ मुंसलिक है, उसका नेताओं के साथ उठना बैठना है। अरे उस बेटी के बारे में मुंह नहीं खोल पाए। ये यहाँ मरीजों की जान के बाद इनको क्या पता है कि कैसे बीमारी होगी, बस मार के। अरे कुछ लोगों को यहाँ पे मारा भी जाता है और इन लोग ये क्या बोलेंगे, ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। लेकिन बात ये है कि मैं आज एक रेवोल्यूशन देखना चाहता हूँ, आने पे तब्दीली आएगी। वक्त बिला शक लग जाए लेकिन बड़े पैमाने पे एक बड़ा चेंज आएगा। जैसे वोट की सोच बदली थी, अब काम करने का तरीका और तर्ज भी बदलेंगे। जो यूनिफॉर्म नहीं लगाए हैं कुछ लोग अभी भी, मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब को बोल दिया है, अभी सरकार ने जो ऑर्डर निकाले हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, जैसे उनको जिम्मेदारी दी है, अब देखेंगे क्या जिम्मेदारी करेंगे। अब अगली बार हम अपने हिसाब से आएंगे, क्योंकि आज सरकार को दिखाने के लिए कि आपके ऑर्डर करने के बावजूद भी जीएमसी डोडा के अंदर क्या माहौल है। यहाँ पढ़ा लिखा तबका है, तमीज़ की बात, तमीज़ की उम्मीद हम जैसे लोगों से करते हैं जिनका पहनावा अच्छा नहीं है। हमने कहा पहनावे से तमीज़ का पता नहीं चलता है, तालीम से तमीज़ का, तहज़ीब का पता नहीं चलता है। जो आवाम को लूटने में कसर नहीं छोड़ेंगे फिर खुद को इज़्ज़तदार मानेंगे। मैंने कई बार कहा है और आज मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, सकीना मैडम इत्तू जी ने निकाला है। और मैंने आज बताया है कि जो डॉक्टरों का तरीका रहता है, एक रोस्टर बनाया जाता है, वो HOD बनाता है, अपना नाम उसमें डालता ही नहीं है, तो 10-10 दिन 15-15 दिन अपना नाम गायब होता है, दूसरे को ड्यूटी पे लगाता है। जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो मुलाजिम है, जो महीने की तनख्वाह लेता है, मैंने बोल दिया है रोस्टर प्रिंसिपल बनाएगा, रोस्टर यहाँ सुप्रिटेंडेंट बनाएगा। और जिस डॉक्टर को ड्यूटी करनी है पूरे का पूरा महीना करनी है। यहाँ पर अब मैंने देखा बोल रहे स्टाफ की कमी है, पता चला जब जांच की तो मामला ये है कि अपनी मर्ज़ी से ड्यूटी लगा रहे हैं, अपना कानून बनाया है इधर। अरे अगर डॉक्टर है तो 8 घंटे ड्यूटी करनी है, दिन में 8 घंटे करने हैं, महीने में 10 दिन ड्यूटी करने को नहीं बोला है। उसको पूरे महीने की सैलरी उसको बदलेंगे। और जो यूनिफॉर्म नहीं लगाए हैं कुछ लोग अभी भी, मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब को बोल दिया है, अभी सरकार ने जो ऑर्डर निकाले हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे, जैसे उनको जिम्मेदारी दी है, अब देखेंगे क्या जिम्मेदारी करेंगे। और अगर नहीं करेंगे, अब अगली बार हम अपने हिसाब से आएंगे, क्योंकि आज सरकार को दिखाने के लिए कि आपके ऑर्डर करने के बावजूद भी जीएमसी डोडा के अंदर क्या माहौल है, यहाँ अंदर कितने लोग हैं, बस इस उम्मीद से हम बच जाएं। और उनके डिपार्टमेंट के लोग उन्हें बचाने के लिए उनकी हामी भर रहे हैं कि वो यहीं पर हैं। अरे तुम एक डॉक्टर को बचा रहे हो, उसकी सैलरी कम हो जाएगी या सस्पेंड हो जाएगा या टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन आप उन लोगों की भी बात कीजिए जो जान बचाने के लिए इस हॉस्पिटल में आए हैं। ये एजुकेशन है इन लोगों को, ये तालीम है। अरे अगर ये एक डिपार्टमेंट के लोग एक साथ एक आदमी को बचाने के लिए सारे बिना जात पात के खड़े हो जाएंगे, तो क्या एक आम आदमी जब परेशान होगा उसकी परेशानी के लिए एक आम आदमी खड़ा नहीं होगा? पूरी ताकत से खड़े होंगे और तरीका अलग भी होगा। सकीना मैडम इत्तू को बता दो, जो ऑर्डर आपने निकाला था उसमें फेलियर रहा है, यहाँ पर जो है माना नहीं जा रहा है, हठधर्मी है, कार्रवाई की जाए। हम देखेंगे कार्रवाई क्या होगी। मीडिया में तो चलता रहता है ना, सुर्खियों में आता रहता है। हम जब भी जाएंगे लाइव दिखाएंगे और लाइव प्रोग्राम में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनको करें, कौन पूछेगा इनको। सर ये अपना देखिए, अभी इनको यूनिफॉर्म के बारे में, जो ड्रेस कोड के बारे में बताया है, मैं तो 8 महीने से बोल रहा था। अभी इनने ऑर्डर निकाला, मैंने तो खाली आई कार्ड डालने को बोला था और नेम प्लेट, उनने वो भी डलवा दिया है ना। अब इनने 3 चीज़ें करने को बोला, अब सरकार ने बोला है ना तो करना पड़ेगा। अब मैं सरकार के ऑर्डर को फॉलो करवाऊँगा। अब वो वाली बात ख़त्म हो गई। अगर नहीं करेंगे हम कार्रवाई की मांग करेंगे। और आपको देखिए, मैं इनको लोगों को बता दीजिए, पैसा आपके लिए सब कुछ नहीं है। मैं 1.5 लाख तनख्वाह लेता हूँ, आवाम की रहबरी करता हूँ। आप 2.5 लाख तनख्वाह लेने के बावजूद भी अगर ड्यूटी नहीं करते हैं तो आप इज़्ज़तदार नहीं हैं। सर ANMT है, उसमें पाबंदी होनी चाहिए और ये गवर्नमेंट को एक ऑर्डर निकालना चाहिए। हम लोग प्रैक्टिस के लिए नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर बन जाएंगे, फिर शहरों के अंदर जो है लोगों का इलाज करेंगे और वहाँ पैसा कमाएंगे। प्रैक्टिस हम पे करेंगे, हमारी जानों के साथ खेलेंगे। देखिए इसमें बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव लाना पड़ेगा और सबको जागना पड़ेगा। देखिए ये आपका भी हो सकता है, आपके परिवार का भी कल कोई आ सकता है, आप भी परेशान हो सकते हैं। और इसके लिए आवाज़ उठाना हर आदमी की जिम्मेदारी है। और मैं बाकी पार्टीज़ के लोगों को भी बताना चाहूँगा, कल जब आपकी बारी आएगी तो आपको भी नहीं देखा जाएगा। और इलाज अगर ना हो
जान भी जा सकती है। बेहतर यही होगा सबको कॉपरेट। श्वेता सुसाइड केस पे क्या कहेंगे? श्वेता सुसाइड केस पे क्या कहेंगे, क्योंकि आप लगातार देखिए उस पर हम बात करेंगे। अभी तो हम थोड़ा हॉस्पिटल के अंदर आए हैं। देखिए वो भी मर्डर हुआ है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक चुप्पी साधे। हाँ देखिए ये आप भी कोशिश कीजिए, उछालिए, सवाल उठाइए। और अभी सरकार ने बताया है कि सवाल रहेगा जो लिफ्ट की बात है। आपने पिछले साल कहा था कि 1 साल, आपको भी लगभग 1 साल होने वाला है, लेकिन लिफ्ट अभी तक नहीं चली है। कई सालों से लिफ्ट नहीं चल रही है। देखिए इसमें थोड़ा वक्त दे दीजिए। फिलहाल तो ये कोशिश कर रहे हैं जो लोग हमारे पास हैं, जो चीज़ें हैं उनको काम में लाया जाए। अभी तो वही काम में नहीं ला पा रहे हैं, तो आगे डेवलपमेंट के बारे में क्या ही सोचोगे। देखिए सबसे बड़ी बात है, इंसान को एहसास होना चाहिए, छोटी सी ज़िंदगी है, अगर जो जिम्मेदारी है उसे निभा लीजिए। अब अगर इनको नहीं समझ आ रही है तो समझाने के लिए कुछ और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिन लोगों के हाथ में इक़्तिदार है वो भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे, वो डरपोक हैं, वो निठल्ले हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी असेंबली का सेशन लगेगा, पूरी ताकत के साथ इन सवालों का जवाब सरकार को मांगा जाएगा और देश को बताया जाएगा कि यहाँ पे धांधली क्या हो रही है और माफिया कौन है। मुझे पता है कि यहाँ कुछ लोगों को तकलीफ़ होगी, लेकिन जब अगला सेशन होगा अगले महीने में, तो आप देखेंगे इन लोगों का हशर क्या होगा। और इन लोगों की इज्जत जो इन्होंने 2-2 लाख 2.5 लाख गरीब को लूट कर भी नहीं बनाई होगी, उसे नीलाम कैसे महराज करता है अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे। मुझे मल्टीपल इंसिडेंट्स यहाँ वो बोलो खाली यहाँ नहीं। आप साहब मैं क्या, वो क्या है, वो गधे हैं। मैं MLA हूँ, वो गधे हैं। अरे यहाँ अपोजिशन में 28 है, सरकार में NC है, आप बोल रहे हैं वो मैं MLA हूँ। खाली मैं MLA हूँ? ये डिस्ट्रिक्ट सिर्फ मेरा है। अरे डिस्ट्रिक्ट डोडा क्या मेरा है? इन लोगों का नहीं है, ये मुंह नहीं खोलेंगे। पिछले दिनों एक लड़की की जान जाती है राजस्थान के अंदर, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। बीजेपी की सरकार है और जिसने सुसाइड करने पे मजबूर किया वो बीजेपी के साथ मुंसलिक है, उसका नेताओं के साथ उठना बैठना है। अरे उस बेटी के बारे में मुंह नहीं खोल पाए। ये यहाँ मरीजों की जान के बाद इनको क्या पता है कि कैसे गई। इनको लगता है बीमारी होगी बस मार गए। अरे कुछ लोगों को यहाँ पे मारा भी जाता है और इन लोग ये क्या बोलेंगे, ये पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं। लेकिन बात ये है कि महराज एक रेवोल्यूशन देखना चाहता है, बड़े पैमाने पे तब्दीली आएगी। वक़्त बिला शक लग जाए, लेकिन बड़े पैमाने पे एक बड़ा चेंज आएगा। जैसे वोट की सोच बदली थी, अब काम करने का तरीका और तर्ज भी बदलेंगे। अगर ये लोग पहले नहीं पहनते थे, पहनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे ताकि जब कोई कल आएगा उसे ये ना लगे कि मैं पहनूं कि नहीं पहनूं। वो पहना हुआ सबको देखना चाहिए और वो भी मजबूरन काम करने पे ध्यान देगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि MLA महराज